हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स में चल रहा है हमारा आज का टॉपिक है हॉर्मोन्स। तो आज हम हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। जो हॉर्मोन्स है ये केमिस्ट्री का पोर्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये मेनली बायो का पोर्शन है। तो जो बच्चे बायो के हैं, जो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो हॉर्मोन्स के बारे में अच्छे से जानते भी हैं और उनको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आएगा। जो नॉन बायो के बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, वो थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो नेम्स आएंगे हॉर्मोन्स के और उनके जो फंक्शंस होंगे, तो यहाँ जो वर्ड यूज होंगे, दैट इज टर्मिनोलॉजी जो यहाँ यूज होगी वो बायो टर्मिनोलॉजी है। सो द वर्ड्स इन दिस मे फाउंड टू बी समवट डिफिकल्ट फॉर प्रोनाउंसिएशन एंड इन हियरिंग आल्सो। सुनने में भी अजीब लग सकते हैं और बोलने में भी नॉन बायो के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मेथड ऑफ ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम इज यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीजें इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हॉर्मोन्स से शुरू करते हैं। व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। दे आर directed from the blood to other parts of the body, to other glands of the body, where they show their performance, where they show their activity। यानी कि हॉर्मोन्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो शरीर के अंदर मिलने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और बनाने के बाद में इनको ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है, ब्लड वेसल्स में छोड़ दिया जाता है इन ग्लैंड्स के द्वारा। यहाँ से फिर ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में फैला दिए जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में ये अपने रिस्पेक्टिव काम को करते हैं। जैसे एग्जांपल में पैनक्रियास है। पैनक्रियास एक ग्लैंड हो गया, एक एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। इसने इंसुलिन हार्मोन को बनाया। तो इंसुलिन हार्मोन बनने के बाद में पैनक्रियास से ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड से फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और जहां भी इसकी जरूरत होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की, जैसे लीवर या मसल्स है, मांसपेशियां है, यहाँ पर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का या शुगर का लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो ये होते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस और आर द बायोमोलिक्यूल्स which are produced by the endocrine glands या ductless glands in the body and are released into the blood stream, and from where they are spreaded to the whole body and where they function properly, जहां पर वो अपने काम को करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या हॉर्मोन्स जिनकी हम बात करें कि प्रॉपर्टीज होती है, दे आर रिलीज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी और दे आर प्रोड्यूस्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनकी हमें बहुत कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इंडिस्पेंसेबल है। यानी कि अगर इंसुलिन हार्मोन की जरूरत है बॉडी को, तो वो इंसुलिन हार्मोन की जरूरत सिर्फ इंसुलिन हार्मोन ही पूरा कर सकता है, कोई और हार्मोन नहीं कर सकता, और इसकी अमाउंट हमें रोजाना, इसकी जरूरत हमें रोजाना पड़ती है। तो ये हो गए इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग। तो हार्मोन्स जो है दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बट आर इंडिस्पेंसेबल। थोड़े अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए, वो रेगुलरली चाहिए होते हैं और जरूरी होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जब ये बनते हैं, अपने काम को करते हैं, तो इनका फंक्शन होता है हॉर्मोन्स का, अपने फंक्शन करते हैं, और उसके बाद में दे आर डिस्ट्रॉयड और दे आर सिक्रेटेड थ्रू यूरिनेशन। दे आर नॉट स्टोर्ड। जैसे फैट हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लेकिन हॉर्मोन्स दे आर नॉट स्टोर्ड। तो जो काम हॉर्मोन्स करते हैं शरीर के अंदर, जो भी फंक्शनिंग का जो काम शरीर के अंदर करते हैं, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इसे हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नाम से बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो काम हो रहे हैं, लाइक डाइजेशन का हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, हमें एनर्जी मिलने का काम हो रहा है, विजन का काम कर पाते हैं, हियरिंग का काम कर पाते हैं, ऑल द टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन, शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, दे आर कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी।
या इन्हीं को हम दूसरे नाम से बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो भी शरीर में काम हो रहा है इन सबको हमने एक कॉमन नाम दे दिया, क्या हो गया, मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सो जो हॉर्मोन्स होते हैं दे कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर इनका बहुत सारा कंट्रोल होता है, इसलिए इनकी जरूरत इंडिस्पेंसेबल है, यानी कि इनकी जरूरत थोड़ी अमाउंट में है लेकिन वो जरूरी होती है। तो ये हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मीनिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हॉर्मोन्स की शुरुआत कहाँ से होती है, हार्मोन सिक्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। जो हार्मोन सिक्रेशन का काम है इट स्टार्ट्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरुआत होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के अंदर मिलने वाले अंग होते हैं। जहां हमने ग्लैंड अब वर्ड यूज कर रखा है, ये वो ग्लैंड्स है जिनसे हार्मोन बनते, मतलब ये शरीर के वो अंग हैं, शरीर के वो पार्ट्स हैं जो हार्मोन्स को, जो इन बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने का काम करते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उसके 3 पार्ट हैं। जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसके 3 पार्ट इस तरह से बनते हैं, लाइक दिस, ये 3 पार्ट होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 3 पार्ट है। तो इसमें जो आपके पास वर्ड यूज होंगे वो मेनली यूज होगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पार्ट का मतलब हो गया पीछे वाला हिस्सा या थर्ड पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स के बनने की जो शुरुआत होती है वो कहां से हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं दे आर नोन एज स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनको हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं यहां ब्रेन से यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, फिर ब्लड के अंदर आते हैं, ब्लड से फिर ये उन ऑर्गन्स पर जाते हैं जिन्होंने एक्चुअल हार्मोन्स को बनाना होता है, जिन्होंने एक्चुअल हार्मोन्स सिंथेसाइज करने होते हैं। जैसे एग्जांपल में गोनेड्स, गोनेड्स हो गया, थायराइड हो गया। तो ये क्या है हमारे पास में ऑर्गन्स है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद वो ब्लड में आते हैं, ब्लड से फिर उन ऑर्गन्स पर चले जाते हैं, उन ग्लैंड्स पर चले जाते हैं जिन्होंने एक्चुअल हार्मोन्स को बनाना होता है। तो हम यूं कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑर्गन्स जैसे गोनेड्स हो गया, थायराइड हो गया, या और भी हम ऑर्गन्स ले सकते हैं, पैनक्रियास हो गया। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनके द्वारा जो हार्मोन बनने वाले होते हैं वो किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में। जैसे इनसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो ये अपने अपने हार्मोन्स को बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमने लिखे गोनेड्स, थायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये सब क्या ग्लैंड जो अपने स्पेसिफाइड हार्मोन, अपने विशेष हार्मोनों को बनाने का काम करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन बन रहे हैं उनका काम ये होता है कि ये उन ग्लैंड से हार्मोन निकलवाना शुरू करते हैं जो एक्चुअल में हार्मोन बनाने का काम करते हैं। जैसे गोनेड्स हैं, गोनेड्स जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। तो ये गोनेड्स के द्वारा जो सेक्स हार्मोन्स बनने होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेटिंग हार्मोन से जब मैसेज आएगा तब वो बनाना शुरू करेंगे। ऐसे थायराइड है, थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने का काम करता है। तो थायरोक्सिन जो एक्चुअल हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का वो किसके कंट्रोल में, पिट्यूटरी ग्लैंड के। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का भी आपने देखा था कौन सा हार्मोन बना रहा है, इंसुलिन हार्मोन बना, और वो हार्मोन किसके कंट्रोल में है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टार्टिंग की बात करें तो कहां से प्रोडक्शन शुरू होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनते हैं। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स के पास में चले जाते हैं जिनको जो हार्मोन बनाना था वहां पर चले जाते हैं। सो ये हुआ इनके सिक्रीशंस के बारे में। जो हार्मोन्स होते हैं यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें तो आपको 3 पार्ट्स बताए, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है हार्मोन सिक्रीशन। मिडिल पार्ट का भी होता है। सो दैट वाज अ जनरल आइडिया। ये हो गया हार्मोन्स के रिलीज होने के तरीके के बारे में कि हार्मोन्स किस तरह से शुरू होते हैं और कहां से वो निकलना शुरू होते हैं। शुरुआत होती है इनकी पिट्यूटरी लोब से,
और उसके बाद में फिर ये रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं, और ग्लैंड्स फिर अपने एक्चुअल हार्मोन्स को बनाना शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन। हार्मोन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक को बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स एच शॉर्ट में लिख दिया, और दूसरे होते हैं नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं दे हैव अ कॉमन पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। स्टीरॉयड हार्मोन्स का एक विशेष प्रकार का, लेकिन स्टीरॉयड सब हार्मोनों में विशेष टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस के नाम से बोलते हैं। और जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 3 हेक्सासाइक्लिक रिंग्स पाए जाते हैं उसके अंदर, लाइक दिस, और एक होती है उसके अंदर पेंटागोनल रिंग, लाइक दिस। सो दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। जो भी स्टीरॉयड हार्मोन होंगे उन सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टीरॉयड के नाम से, स्टीरॉयड न्यूक्लियस के नाम से बोलते हैं। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस हो गया। तो जिन हार्मोन्स में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है उन हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे, स्टीरॉयड हार्मोन्स, और जिनमें ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता उनको हम क्या कहेंगे, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स। नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, अमीनो एसिड से बने होते हैं, कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और कुछ अमाइड हार्मोन्स होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर इनसे अलग है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए, ये नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए। तो पहले हम बात करेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन करें तो हार्मोन्स, ऑल टाइप ऑफ हार्मोन्स दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। सारे जितने भी हार्मोन होंगे उन सबको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर, स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड। तो हम बात करेंगे पहले स्टीरॉयड हार्मोन्स को लेकर। स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है दे आर ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। एक है सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं दे आर स्टीरॉयड हार्मोन्स, एंड सेकंड इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, दे आर आल्सो स्टीरॉयड हार्मोन्स। यानी कि इनके अंदर और इनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर सेक्स हार्मोन्स है, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन है इनका स्ट्रक्चर स्टीरॉयड न्यूक्लियस से बना होता है, इसलिए सेक्स हार्मोन्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर आते हैं। अब हम इन हार्मोन्स के बारे में एक एक करके इनके डिटेलिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद सेक्स हार्मोन्स। ये हो गया इसका पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी। अब हम बात करें पार्ट ए को लेकर, स्टीरॉयड हार्मोन्स को लेकर, सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार के सेक्स हार्मोन्स होते हैं। दे आर नोन एज एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स, ये एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं दे आर फाउंड इन मेल, यानी कि ये मेल हार्मोन होते हैं, दे आर मेल हार्मोन्स। एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टर्स, इनका काम क्या होता है, दे रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड्रोजन्स के जो एग्जांपल यानी कि मेन हार्मोन के जो एग्जांपल है, ये तो कॉमन नाम दे दिया, मेल जो हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन्स के कॉमन नाम दे दिया है एंड्रोजन्स। और इसमें जो हार्मोन्स होते हैं दे आर एंडोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो ये 3 हार्मोन है, ये these 3 आर द मेल हार्मोन्स। ये 3 मेल हार्मोन्स होते हैं, और जो 3 मेल हार्मोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। जैसे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द वॉइस चेंजेस, फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस, फेस जैसे कि बियर्ड्स का आ जाना, मुस्टैचेस का आ जाना, और
फिजिकल अपीयरेंस का स्ट्रॉन्ग हो जाना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग हो जाना, दे आर अंडर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सो दे आर कंट्रोल्ड बाय एंड्रोजन्स। ये हार्मोन्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हम करते हैं सेक्स हार्मोन्स, और सेक्स हार्मोन्स तीन टाइप के हो गए। पहला कौन सा हो गया? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स हो गई जो मेल हार्मोन होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज दे आर फीमेल हार्मोन्स नोन एज एस्ट्रोजन्स। दे आर नोन एज एस्ट्रोजन्स। किसके हार्मोन है ये? फीमेल हार्मोन्स हैं। दे आर फीमेल हार्मोन्स, मींस दे आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल्स, फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन्स के जो एग्जांपल हैं, दे आर एस्ट्राडायल, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायल, एस्ट्राडायल। So these are female hormones. They are also involved in controlling of secondary sexual characters in females, like deepening of voice, frequency, deep frequency, voice का होना, and control of other secondary sexual characters. They are by the estrogens, female sex hormones. Third type of hormones are, they are known as gestrogens. Gestrogens. They are also female hormones. An example is progesterone. Gestrogens hormone का example हो गया progesterone. And the function of progesterone is that it prepares uterus. It prepares uterus or uterus for implantation of fertilized egg। जो यूट्रस होता है जिसको हम वूम्ब के नाम से बोलते हैं, उसको ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको इम्प्लांट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए तैयार करता है। तो जो वूम्ब होता है या यूट्रस होता है उसके अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट होती है जहां पर जायगोट बनता है। जायगोट के बाद में आगे की जो डेवलपमेंट होती है वो सारा काम यूट्रस के अंदर होता है। उस यूट्रस को प्रिपेयर करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में आ रहा है? जेस्ट्रोजेंस के अंदर आ रहा है। आफ्टर दैट ये हो गया हमारे सेक्स हार्मोन्स, 3 सेक्स हार्मोन्स। कौन कौन से हुए? फर्स्ट इज एंड्रोजन्स, सेकंड वन इज एस्ट्रोजन्स, थर्ड इज जेस्ट्रोजन्स। ये 3 प्रकार के सेक्स हार्मोन्स है। और उसके बाद में बी पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स होते हैं ये पाए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? ये मान लिया जाए एक रफ डायग्राम हो गया फॉर किडनी। ये किडनी के लिए हमने एक रफ डायग्राम बनाया। किडनी के ऊपर स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा मटर के दाने जैसे ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के नाम से। और जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको जब खोला जाता है या इसके स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और इसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। तो ये जो हार्मोन अब हम कर रहे हैं इसके बाहर वाले हिस्से की बात करें, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करके बनाएं तो इस तरह से हम इसे 2 पार्ट बना सकते हैं। बाहर वाला जो हिस्सा हो गया ये तो हो गया कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं मेडुला। तो मेडुला जो हार्मोन आएंगे ये हमारे पास में लास्ट में आएंगे, तो उस वक्त देखेंगे अब हम इनको। पहले अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो अब आपको पता लग गया कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है, दोनों किडनियों के ऊपर होता है। और छोटा सा मटर जैसे आकार का ग्लैंड होता है। 2 पार्ट इसके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के बाहर वाले हिस्से से जो हार्मोन बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन दे आर, उनके कौन कौन से एग्जांपल? दे आर कॉर्टिसोन, दे आर कॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन। दिस इज एल्डोस्टेरोन। ये हो गया।
अब इनका काम क्या होता है इन हार्मोन्स का, यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसके बाहर वाले हिस्से जो दो हार्मोन बने, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, इनका काम क्या होता है, दे हैव अ कॉमन फंक्शन, का एक जैसा ही काम होता है, एंड दे रेगुलेट, द काम उनका होता है दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन किडनी। जो किडनियां होती हैं वो शरीर के अंदर वाटर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं यूरिनेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो जब बॉडी के अंदर अमाउंट वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है तो यूरिनेशन का काम ज्यादा किया जाता है इन हार्मोन्स के द्वारा, और वाटर की स्कार्सिटी होती है तो किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन का जो काम है उसको धीरे कर दिया जाता है बाय दिस हार्मोन्स। वाटर की अमाउंट को कंट्रोल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो जो वर्ड है ये ऑस्मोसिस से आता है। ऑस्मोसिस किसके लिए होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के लिए होता है। रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, रेगुलेट करना, यानी कि बॉडी के अंदर वाटर लेवल को कंट्रोल करना ही क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन का काम किसने किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स ने, कौन कौन से, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन किया, ये हो। अब हम करते हैं इसके बाद आगे की तरफ में नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो ये तो कौन से हार्मोन्स की बात होगी, स्टेरॉइड हार्मोन्स दो टाइप, सेक्स हार्मोन्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन बन के दोनों हो चुके हैं। अब हम करते हैं नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स। नाउ वी स्टार्ट विद नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं दे मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो हो सकता है कि वो प्रोटीन से बने हों, या वो अमीनो एसिड से बने हों, या वो पेप्टाइड से बने हों। अब हम इनके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन में सबसे पहला टाइप है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड क्या है, जो प्रोटीन का जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा तो क्या था, दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो मतलब कुछ अमीनो एसिड्स से मिलकर के जो हार्मोन बनते हैं, कुछ का मतलब 100 तक हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो फिर वो आ जाएंगे प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स में आ जाते हैं। तो जो पेप्टाइड हार्मोन्स है, अब हम पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन है इट इज क्रिएटेड बाय पैनक्रियाज। तो कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से ऑर्गन से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है और क्या काम करता है, ये तीन बातें आपने हार्मोन्स में ध्यान देना। हार्मोन कहां से बन रहा है, मतलब किस ऑर्गन से बन रहा है, और उसका काम क्या होता है, और किस टाइप के हार्मोन्स में वो आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन है, कॉर्टेक्स हार्मोन है, या स्टेरॉइड हार्मोन है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, इंसुलिन को लेकर के आ रहा है। कौन बना रहा है, पैनक्रियाज को बना रहा है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। शरीर के अंदर जो एक्सेस अमाउंट के अंदर ग्लूकोज होता है, यानी जो एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में इनको बदलना होता है। कहां बदला जाता है, इन लीवर एंड मसल्स, इन लीवर एंड मसल्स। तो जो इंसुलिन है ब्लड के अंदर, जैसे हमने खाने के अंदर बहुत ज्यादा मीठा हमने खा लिया हो तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होगा। अगर ये कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो ये डिजीज बना सकता है, जिसको हम डायबिटीज के नाम से बोलते हैं। और ये डायबिटीज अगर हो जाती है, शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिससे कई प्रकार की और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम ना हो तो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना पड़ता है। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने का जो काम हो रहा है ये इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है। वैसे कौन बना रहा है, पैनक्रियाज बना रहा है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में और बॉडी में जो मसल्स हैं उनके अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से या तो लीवर में थिकनेस आ जाती है या मसल्स थिक हो जाती है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है। तो ये हो गया इंसुलिन का फंक्शन हो गया। अगर एक्सेस में हो तो की बात हो रही है, अगर प्रॉपर अमाउंट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसे। अब अगला पॉइंट ये है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा
और ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो इसको हम फिर बोलते हैं नॉन एज डेफिशिएंसी, कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस के नाम से। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड के अंदर इंसुलिन ज्यादा बन जाए, बॉडी के द्वारा इंसुलिन ज्यादा बन जाए तो वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को बहुत ज्यादा अमाउंट में कम कर देता है और स्टोर करने का काम ज्यादा करता है। तो ऐसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल जब कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट सच सीरियस प्रॉब्लम बट डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, शुगर की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो ये वाली होती है। अगर ये हो तो इससे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस बनती है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स में पहला हार्मोन हमने कौन सा किया, दैट वाज इंसुलिन हार्मोन। सेकंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किसके बाद चल रही है, पेप्टाइड हार्मोन्स के बाद। ये पेप्टाइड हार्मोन्स है और पेप्टाइड हार्मोन का सेकंड एग्जांपल हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ posterior part of pituitary gland। जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बताया था शुरू में, उसके पोस्टीरियर पार्ट यानी पीछे वाले पार्ट से ये हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस फॉर contractions of uterus after childbirth। चाइल्ड बर्थ के बाद में यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। और सेकंड काम जो इस हार्मोन का होता है दैट इज इट इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। एक मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है और मिल्क इजेक्टिंग का काम कहां से होना होता है, मेमरी ग्लैंड से, मेमरी ग्लैंड से। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन का काम कर रहा है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जो कैटल्स होती हैं यानी कि गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, इन ये अगर दूध टाइम पर नहीं देते हैं तो इनको फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो जो इंजेक्शन होते हैं, दीज इंजेक्शन दे आर ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे हार्मोन इनमें लगाया जाता है तो हार्मोन लगने से ये दे स्टार्ट इजेक्टिंग मिल्क। हालांकि ऑक्सीटोसिन के यूज पर बैन लग रहा है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन ऑफ पेप्टाइड सीरीज इट इज वैसोप्रेसिन। थर्ड एग्जांपल आ गया पेप्टाइड हार्मोन का, वैसोप्रेसिन। इट इज वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन आता है ये भी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसी से बनता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही बनता है। और इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। जो हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन का जो काम किया था वैसा ही काम किसका हो गया, वैसोप्रेसिन का नाम। फर्क ये है कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो हमने काम किया जिसमें हमारे हार्मोन थे कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स थे उनका काम क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। इसका काम है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये अगर एक्सेस में अमाउंट रिलीज हो रहा है किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन में तो ये उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि बॉडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट ना हो, ज्यादा रिलीज ना हो। तो ये अब फोर्थ हमारे पास में एंजियोटेंसिन सेकेंड। फोर्थ लास्ट एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन इज एंजियोटेंसिन सेकेंड। ये जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा के द्वारा रिलीज होता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें आरबीसी सेल्स पाए जाते हैं, उन आरबीसी सेल्स के द्वारा ये एंजियोटेंसिन सेकेंड नाम का हार्मोन बनता है। और ये जो हार्मोन है इसका काम होता है इट इज ए पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर, पोटेंट
वैसो कंस्ट्रिक्टर। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, वैसो का मतलब होता है VSO या VSO यानी कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और कंस्ट्रिक्टर का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करे, उनको कॉन्ट्रैक्ट करे। यानी कई बार क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने से ब्लड वेसल से खून निकलना शुरू होता है, तो ब्लड वेसल्स का जो ओपनिंग होता है वो काफी वाइड होता है। तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए ये एंजियोटेंसिन सेकंड उस जगह पर आता है और वहां की जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, उनको बंद करने की कोशिश करता है ताकि ब्लड लॉस उसमें कम से कम हो। तो इसको हम बोलते हैं पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर। यानी ये जो हार्मोन है ब्लड वेसल्स को काफी मजबूती के साथ क्लोज करने की, बंद तो नहीं कर सकता लेकिन उनको काफी मजबूती से उनको क्लोज करने की कोशिश करता है ताकि ब्लड लॉस में कम से कम हो। सो ये किसके बारे में किया हमने, वी आर डीलिंग विद स्टेरॉइड हार्मोन्स। और स्टेरॉइड हार्मोन पहला कौन सा किया हमने, पेप्टाइड हार्मोन किया। और पेप्टाइड हार्मोन्स के 3 एग्जांपल किए, 4 एग्जांपल किया हमने। और जो 4 एग्जांपल्स थे देवर इंसुलिन, पहला इंसुलिन हो गया, सेकंड हो गया ऑक्सीटोसिन, थर्ड हो गया वैसोप्रेसिन और फोर्थ हुआ एंजियोटेंसिन सेकंड। अब हम बात करेंगे अमीन हार्मोन्स के, अमीन हार्मोन्स। अमीन हार्मोन्स, अमीन हार्मोन्स का मतलब हो गया जो अमीनो एसिड से बने होते हैं उन हार्मोन्स के बारे में बात करें। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल अमीन हार्मोन्स है एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन, जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है इट इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला से ही रिलीज होता है। और एड्रिनल मेडुला क्या था, एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला किडनी के ऊपर जो मटर जैसी शेप का गोल, छोटी सी बॉल जैसी शेप का जो ग्लैंड होता है उसके अंदर का जो हिस्सा था उसको हम बोलते हैं मेडुला। तो ये तो ग्लैंड का नाम हो गया एड्रिनल और उसके अंदर का पार्ट होगा मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के द्वारा ये एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, इस हार्मोन को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। दिस इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज, अब देखो इसमें काम क्या होता है इसका। इसे इमरजेंसी हार्मोन हमने इसलिए बोला क्योंकि अचानक से कोई सरप्राइज कंडीशन है, जैसे आप कहीं चल रहे थे और अचानक से सांप आ जाए आपके आगे या कुछ और डरावनी चीज आ जाए, तो हम क्या करते हैं एकदम से हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है और हम उस कंडीशन से बचने की कोशिश। तो हार्ट पे जो अचानक प्रेशर आता है किसी चीज को देख करके डरने से, उसको अवॉइड करने का, उस झटके को सहन करने की जो ताकत मिलती है वो मिलती है एड्रेनालाइन हार्मोन से। इसलिए हम इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये इमरजेंसी के टाइम सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, बीपी इंक्रीज करता है ताकि हम उस कंडीशन को फाइट कर सकें। इसलिए ये हो गया इमरजेंसी हार्मोन। इसके अलावा जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है इसके और भी कुछ काम होते हैं, जैसे इट इज स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू, इट स्टिमुलेट्स the breakdown of glycogen to glucose। इंसुलिन ने क्या किया था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने का काम किया था जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और जो स्टोर्ड जो फूड मटेरियल है वो इमरजेंसी के दौरान जो काम आता है वैसे और बाई प्रोसेस से काम आते हुआ लगे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान ये एड्रेनालाइन उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है ताकि बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिल सके, एकदम से एनर्जी मिल सके और उस कंडीशन से मुकाबला किया जा सके। ये हो गया। इसके अलावा ये जो होता है ये फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो फैट्स होते हैं शरीर के अंदर उनको ये फैटी एसिड्स में तोड़ देता है, फैटी एसिड्स। द पर्पस इज सेम टू प्रोवाइड more and more energy at the time of emergency for survival. Next, amine hormone is thyroxine hormone. Second example, amine hormones का thyroxine, thyroxine hormone. जो thyroxine hormone है, it is secreted by thyroid gland. जो thyroid gland होता है उसके द्वारा बनता है। thyroid gland बोलते हैं गले को। तो गले में जो ग्लैंड है उसका नाम हो गया थायराइड ग्लैंड। उससे कौन सा हार्मोन बना,
थायरोक्सिन हार्मोन। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इट